सीमा हैदर के साथ सचिन भी इस वक्त नजर आ रहे हैं। सचिन, डिस्कशन तो देखिए आपके बारे में ही हो रहा है। मिथिलेश भाटी ने जिन शब्दों का जिक्र किया था आपके लिए, उस पर आपका रिएक्शन क्या है, यह भी जानना चाहते हैं। जी सर, नमस्ते। नमस्कार। और मुझे बहुत बुरा लगा, ये गीता भाटी और मिथिलेश भाटी ने मेरे बारे में ये सब बोला और मुझे बहुत बुरा लगा। और मेरी पत्नी के बारे में बहुत बुरा लगा, उन्होंने ये सब बोले, उल्टे सीधे शब्द। और एक दिन नहीं, 2 दिन, चलो अनजाने में गलती होती है, 1 बार होती है, 2 बार होती है, ये लगातार हर मीडिया पर हर जगह ये शब्द बोल दिए जा रही है। गलती होती है, 1 जगह होती है, 2 जगह होती है, 3 जगह होती है, ये नहीं है कि लगातार 1 महीने 1.5 महीने तक ये गलती। सचिन, आपको क्या लगता है कि लोकप्रियता हासिल करने के लिए मिथिलेश ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया और फिर बार बार इन शब्दों का इस्तेमाल किया, ऐसा लगता है क्या आपको? जी सर, इनको पता होगी। आपको क्या लगता है, क्योंकि पड़ोसी तो आपके ही हैं? जी सर, ना तो मेरे पड़ोसी हैं और पड़ोसी गांव के हैं, जो 1-2 गांव छोड़ के तीसरा, 1-2 गांव छोड़ के इनका तीसरा गांव है, कम से कम दूसरा तीसरा गांव है। ना ये हमारे पड़ोसी हैं, ना हमारे मोहल्ले की है, और ना मैं जानता हूँ ना जानता था पहले। अब मीडिया के जरिए ये इनके पता पड़ी है कि ये गीता भाटी और अच्छा, ये बताइए सचिन, ये बताइए कि इस वक्त मिथिलेश भाटी हमारे साथ मौजूद हैं, इनके वकील भी मौजूद हैं, लीगल नोटिस भी इस मामले में सर्व हुआ है। अगर आज TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में मिथिलेश अपने किए पर, अपने बोले गए शब्दों पर माफी मांग लें या खेद जता दें, तो ये मामला खत्म हो जाएगा? जी सर, माफी मांगनी तो ये खत्म, माफ कर देंगे। और इसमें हमारी समाज की भी बेइज्जती है, समाज के सामने, समाज के और हमारे सामने ये मांगनी, तो हम माफी कर देंगे। ठीक है मिथिलेश जी, अब जवाब दीजिए। सचिन कह रहे हैं कि अगर आप इस पर माफी मांग लेती हैं तो वो मैटर को खत्म कर देंगे। सुन भाई लाला, मेरे से किस किस बात की माफी मांगेगो? मेरे से तो कल परसों भी तुम मारने को डोल रहे, बाइक से भेजे ना तुमने रात में, एक्सीडेंट कर रहे ना तुम रात में, मेरे से किस किस बात की माफी मांगेगो? बता, एक एक करके। मिथिलेश जी बोलिए आप। मिथिलेश जी आप बोलिए। मैं कुछ बोल ना रही तो तुम क्या समझ रहे हो? तुम किस किस चीज की माफी मांगोगे मेरे से, बताओ? क्या किस बात की? एक मिनट, नहीं भाई, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। एक मिनट, सचिन ने सीधा सवाल पूछा है, सीधा जवाब मिथिलेश भाटी देंगी। सिर्फ कानूनी कार्रवाई होगी तो हम उसका जवाब देंगे। आपसे पूछा ही नहीं जा रहा। तुम रुक जाओ, मिथिलेश आप जवाब दीजिए। मैं माफी किसी कीमत पे नहीं मांगूंगी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, सचिन और सीमा किस किस चीज की माफी मांगेंगे? मेरे हस्बैंड का फोटो खिंचवा के ये दोनों उल्टी सीधी बातें लिख रहे हैं, मेरे को मारने के लिए इन्होंने बाइक से टक्कर मारनी चाहिए और दिखा रहे हैं। आपके पास प्रूफ है? आप जो कह रही है मिथिलेश, उस पर सीमा कुछ बोल रही है। सीमा बोलिए, क्या कह रही है? 1 मिनट सुनिएगा, एक एक करके बोलेंगे आप लोग। कानूनी कार्रवाई करी है, ना हमने इनके पति का फोटो देखा है, ना ही कुछ करा है। इनके पास कोई प्रूफ है कि हमने कहा है, हमारा सोशल चैनल है, कभी भी हमने इनका नाम लिया, कभी इनकी वीडियो में हमने कमेंट करा, हमने आज तक इनकी शब्द भी नहीं बोले। हालांकि उस दिन मैं ये कह रही थी एक एक करके किया जाए, ऐसी औरत के पति। पहले उनकी बात पूरी होने दीजिए जी। हमें बात अगर बुलाया तो बात रखने का, मैं आऊंगा। अगर हमें बुलाया तो हमें बात रखने का मौका मिलना चाहिए। आप सीमा की बात ही नहीं पूरी होने दे रहे हैं, ऐसे नहीं होगा ना। बहुत देर से बात सीमा जी की हो रही है। सीमा, आप सीमा को सुनिए, उसके बाद फिर जवाब दीजिए, लेकिन बीच में कोई नहीं बोलेगा। मैं बस सिर्फ एक बात कह रहा हूं, बीच में कोई ना बोले। सीमा की बात कंप्लीट हो, उसके बाद जवाब दीजिए। 1 मिनट, नहीं प्लीज 1 मिनट, मैं आऊंगा करण जी, 1 मिनट। सीमा जल्दी से, 1 मिनट, सीमा जल्दी से कंप्लीट करें, उसके बाद यहां से जवाब मिलेगा जी। इनके पास कोई प्रूफ है इनके पति का? मैंने कोई फोटो भी हमने वायरल करा या हमने कोई इनको गलत बोला? इनके पास कोई प्रूफ है? क्योंकि आज तक मेरा सोशल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब है, कभी हमने इनका नाम तक नहीं लिया। हमने कानूनी कार्रवाई करी है, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं करा। ना मेरे पति इनके पास लड़ने के लिए गए हैं, ना मेरे ससुर इनके पास लड़ने के लिए गए हैं, ना मेरे देवर, ना मेरे जेठ इनके पास लड़ने के लिए गए हैं। इनके पास कोई प्रूफ है हमारा कि मैं और मेरे पति या मेरा घर इनके पास गया है या इनके पति को गलत बोला है? हमने कुछ भी नहीं कहा। हम कानूनी का, क्योंकि मुझे कानून पर विश्वास है, तो मैं कानूनी हमने कार्रवाई कराई है। बाकी हमने ना गाली दी है, ना गलत बोला है, ना इनके पति को, ना इनकी फैमिली को, कुछ भी नहीं कहा। यही सर, आपने अपनी बात पूरी की, अब आप बोलिएगा। आपकी तरफ से इसका जवाब आना चाहिए। वो कह रही हैं उन्होंने एक भी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया आपके लिए, वो कानूनी रास्ता सिर्फ अख्तियार कर रही हैं जी। अब आप बोलिए। पहली बात,
इसका हस्बैंड खेत में काम कर रहा था, रबूपुरा से भिजवा के सचिन ने इसके हस्बैंड की खेत में फोटो खिंचवाई, उसको एडिट कराया, उसके फोटो खिंचवाए। और सुनिए, हंसने की जरूरत नहीं है, प्रूफ है इस चीज के। और गलत गलत उल्टे सीधे कमेंट कराए इसने। उसके बाद में भी मैंने कोई एक्शन नहीं लिया सर, मैं बता रही हूं आपके माध्यम से। उसके बाद मेरे को 2 बार इन्हीं के परिवार से इसने मुझे धमकी दिलवाई, उसका भी मेरे पास प्रूफ है। मेरे जिला उपाध्यक्ष को धमकी दिलवाई, छिछरे बखेर देंगे, हम मीना है, हड्डी हड्डी नोच लेंगे, इसका भी प्रूफ है। उसके बाद में इतने पे भी बात नहीं। किसने धमकी दी है? सुनिए सर, किसने धमकी दी? सचिन के परिवार ने, सचिन का चाचा भी। सुन लीजिए, उसके बाद पूरी सुन लीजिए आप, इनकी सुनिए ना तो मेरी सुन लीजिए। उसके 1 घंटे बाद जब हमने उसमें भी कोई रिएक्ट नहीं किया, हाँ। तो उसके बाद में इनका चाचा मेरे घर आता है, मेरे हस्बैंड को धमकाता है और कहता है कि चलिए हमारी पंचायत में। अब उन्होंने कहा कि मैं क्यों जाऊंगा। नहीं, अभी पूरा सुन लीजिए सर। हो गया धमकी की बात आपने कही, ये तो बहुत सीरियस बात है। नहीं कराने के लिए भेजे भी, ठीक है सचिन, लीगल कार्रवाई की है उसमें मैंने। ठीक है, 1 मिनट हो गई आपकी बात, पूरी बात हो गई, सब दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी, इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखिए। सचिन बताइए, आपके चाचा ने, आप कह रहे हैं कि आपने इनके परिवार के लिए एक शब्द नहीं कहे, यहां पर तो ये बात कर रही हैं कि सचिन के चाचा ने, यानी आपके चाचा ने इनके परिवार को धमकाया। जी सर, बस हो गया, सुनिए। बात तो ना मैं गया, ना सीमा गई, ना पापा गए, ना भैया गए, ना कोई गया, ठीक है, ना चाचा गए। ये सब ये फैला रही हैं बातों को उल्टा सीधा बोलकर। और हमारे समाज को दुख पहुंचा है, तो किसी और ने कहा है उसका हमें कोई मतलब नहीं। हमारे परिवार से कोई भी नहीं गया, ना किसी ने कोई बात करी है। ठीक है सर, जितना खुशी मना रहे हैं। हाँ, मेरे पति, क्योंकि मेरे पति के बारे में कहा कि मेरे पति बोले आप इन पे केस करें, अभी इनको पकड़वा ले। मेरे ससुर बोले उनको पकड़वा ले। बाकी लोग तो बोलेंगे, उसके हम तो जिम्मेदार नहीं है ना सर। हम फोटो खिंचवाने का सच क्या है? अभी यहाँ पर जिक्र हुआ कि फोटो खींच ली। 1 मिनट सुनिए, दिए दे, वो कह रही है प्रूफ भी है, सबूत भी है इसका। ये फोटो खिंचवाने का सच क्या है सीमा? ना हमने मीडिया वालों को बोला इनके पति के पास जाए, क्योंकि वो मीडिया के पास, मतलब मीडिया वाले उनके पति के पास जा रहे हैं। इसमें ना हमें तो पता भी नहीं है इनका घर कहाँ है कहाँ नहीं है। तो मीडिया वाले जा रहे हैं, मीडिया हमारे पास भी आती है, उनके पति के पास भी गई, क्योंकि वो ऐसे शब्द बोल रहे थे। शाहरुख खान किसको दिखाए? किसी को नहीं दिखा, लॉयर्स को दिखा दिए मैंने, लॉयर को दिखा दिया। और सुनिए सर, नहीं तो आपको धमकी दी गई, आपने पुलिस में कंप्लेंट की क्या? सर आप इनसे पूछे, क्या आपको सचिन की तरफ से मैसेज आया, सीमा की तरफ से आया, पापा की तरफ से आया, भैया की तरफ से आया? वकील की आपके सुनूंगा जी। 1 मिनट रुकिए जी। पवन भाटी जी, क्या सच है ये? यहाँ पर तो बात हो रही है कि धमकी भी हो गई, धमकी दी गई, ये सब मामला पुलिस के संज्ञान में है क्या? इसके संज्ञान में है, उसकी तहरीर भी दी गई थी थाने में जी। तहरीर देने के बाद में क्या हुआ, 2 लड़के उठाए हुए थे मौके से, जहां पर इनका लड़का जा रहा था वहां से निकलकर, उसको लगा तो उस पर हुटिंग की गई, इनके घर के बाहर जाके बदतमीजी कर रहे जोर जोर से। कम से कम 20-30 लड़के थे जी। हमारे सचिन से कोई ऐसे दुश्मनी नहीं है, पर मैं कह रहा हूँ जब इस मुद्दे को इतना बड़ा बना दिया, इतने एक छोटे से इशू को इतना बड़ा कर दिया, 2 लड़के उठाए गए थे पुलिस ने। उसके बाद में पुलिस ने वो फिर थाने से पता नहीं कुछ लिख के कुछ पता नहीं कैसे कर, तब छोड़े वहां से वो। इनके पास नहीं, मैसेज का जिक्र हुआ ना पवन जी, मैसेज का जिक्र हुआ ना, तो सीमा तो कह रही है कि सचिन ने मैसेज किया क्या? सीमा ने मैसेज किया क्या? सचिन ने थोड़ी की, मेरा बता दो एक लिखा हुआ। बहुत आइडिया से जवाब देना, मैसेज बहुत आइडिया से हो रहे हैं जी, एक शब्द भी नहीं, और इनके परिवार से बहुत आइडिया से हो रहे हैं। हाँ, और जो लड़के उठाए थे बहुत आइडिया से हो रहे हैं, तो आप फिर सीमा और सचिन के परिवार पर कैसे आरोप लगा? इनके परिवार पे इसलिए कर रहे हैं ना कि इनके घर पर आके हुटिंगबाजी कर रहे हैं, जो बराबर में इनके घर के 50 मीटर पे वहां पर खड़े थे लोग। 2 लड़के उठाए भी थे, पुलिस ने रात को 12 बजे छोड़े वो। सीमा बताइए, मल्टीपल आईडी से धमकी दी जा रही है, अलग अलग फोन से मैसेजेस किए जा रहे हैं। मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरी बात लीजिएगा। बोलिए। लोग हमें गलत कमेंट करते हैं, लोग हम दोनों पे मजाक की वीडियो बना रहे हैं गीता भारती की वजह से, तो उनको भी हम पकड़ रहे हैं क्या? बात उनसे की जाए तो खुद करे, हम कर रहे हैं हमें पकड़ ले, मेरे पति करे, मेरे परिवार का एक शख्स भी करे तो उनको पकड़ ले। जब बाहर के लोग करे तो उससे हम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि बहुत दुख पहुंचा है मीना समाज को, पूरे मीना समाज की बेइज्जती हुई है इसमें। तो पूरे बहुत लोग हैं जो हमारे पक्ष में भी हैं, कह रहे हैं गलत कर रही है ये मैडम, तो उनसे हमारा कोई नहीं कि वो उनको कुछ कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं। मैं आता हूँ जी। हम अपने परिवार के जिम्मेदार हैं, बाकी हम जिम्मेदार क्या कोई क्या नहीं कह। सीमा जी कंप्लीट कर लें आप अपनी बात, उसके बाद करण जी यहाँ रिएक्ट करेंगे। सीमा जी। यही कहना चाहूंगी सर, मैडम को, हम कहें मेरा परिवार का कोई भी शख्स कहेगा मैं जिम्मेदार, मेरे पति जिम्मेदार, बाकी बाहर के लोग कह रहे हैं उसके जिम्मेदार हम नहीं है सर, क्योंकि दुख तो सबको पहुंचा है। मैडम की वजह से बाहर के लोग हम पे मजाक उड़ा रहे हैं, तो हमने उनको नहीं पकड़ा,
जो मैडम ने शुरुआत करी तो इन मैडम को हमने कहा कि आप क्यों, इन पे हमने केस करवाया, इन्होंने कही है क्योंकि इनकी वजह से वो लोग कह रहे हैं, अब इनकी हमारी वजह से और लोग इनको कह रहे हैं, तो उसके जिम्मेदार हम नहीं है मैम सर। ठीक है, अगर कोई और धमकी दे रहा है आपके बिहाफ पर तो उसके जिम्मेदार आप नहीं है, ये सीमा हैदर का पक्ष है।